आज हम प्रैक्टिस करेंगे इनकम टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। लाइक इन द लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू जर्नल एंट्रीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेस इन बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। सी, नंबर वन थिंग इज दैट हमें प्रीवियस और करंट ईयर के अमाउंट्स को बिल्कुल अलग अलग डील करना है। करंट ईयर के लिए सिर्फ प्रोविजन क्रिएट करना है और कोई एंट्री नहीं है। आप ऑलरेडी एडवांसेस पे कर चुके हो, उनको अलग रखो, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। लास्ट ईयर की क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी सेट हो गई है तो आपको पहले टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करनी है प्रोविजन में से। तो जो भी एक्स्ट्रा या डिफरेंस है वो हमें प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट की तरह नोट करना है, जिसे स्टेटमेंट में कैंसिल कर दिया जाएगा या ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज की क्योंकि लाइबिलिटी सेटल हो गई है तो अब उसकी पेमेंट भी होनी चाहिए। सो इसके अगेंस्ट जो एडवांस या टीडीएस ऑलरेडी पेड है उसको एडजस्ट करो और बाकी का अमाउंट आपका या तो टैक्स पेबल बन जाएगा या बन जाएगा रिफंड। ठीक है ना। तो ये आपकी 1, 2, 3, 4 4 एंट्रीज हैं। देन इनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं? आपके पास 2 अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स। आपको सिर्फ इसके बीच का जो लिंक है दैट इज टैक्स लाइबिलिटी जो सेटल हुई है वो बनाना है। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था डिटेल में। सो अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। यहां हमें आ सकता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ये कैसे शो होती हैं इसके बारे में भी। ठीक है। सो लेट अस टेक अप द क्वेश्चन और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। द ट्रायल बैलेंस ऑफ XYZ लिमिटेड शोड फॉलोइंग बैलेंसेस। एडवांस फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का एडवांस है 2,20,000, डेबिट बैलेंस है, ये इस डेट का बैलेंस है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर का है एंड दैट इज वेरी राइट ऑल्सो, क्योंकि करेंट ईयर का प्रोविजन तो हम क्रिएट करेंगे जब हम करेंट ईयर के प्रॉफिट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। सो करेंट ईयर का प्रोविजन नहीं हो सकता, प्रोविजन तो लास्ट ईयर का ही होगा। नेक्स्ट है टीडीएस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, तो टीडीएस भी हमें क्लियरली बता दिया कि ये प्रीवियस ईयर का है। ये दोनों अमाउंट तो सेपरेटेड ही हैं। रही बात एडवांस की तो वो हमें डिटेल में चेक करना है। एडवांस फॉर इनकम टैक्स इंक्लूड्स 1,20,000 फॉर प्रीवियस ईयर, इसका मतलब इसमें से 1,20,000 आपका प्रीवियस ईयर का है, सो ऑब्वियसली करेंट ईयर का हो गया 1 लाख। तो ये जो 1 लाख करेंट ईयर का अमाउंट बचता है ये सेपरेट रहेगा, ये अलग से बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये बैलेंस बचना चाहिए। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी इज सेटल्ड एट 1,52,000, तो आपकी लाइबिलिटी सेटल हुई है 1,52,000 पर। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर करेंट ईयर इज टू बी मेड एट 40% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स आर 80,000 बिफोर टैक्स। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत क्लियर है। हमारा वर्किंग नोट क्या बनेगा कि हमें प्रीवियस ईयर दैट इज 2015-16 और करंट ईयर दैट इज 2016-17 को अलग अलग लिखना है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दे रखा है प्रीवियस ईयर का कितना, 1,20,000। ठीक है ना, ये दे रखा है। अगली बात है एडवांस फॉर इनकम टैक्स। तो एडवांस फॉर इनकम टैक्स है हमारा 1,20,000 प्रीवियस ईयर का और 1 लाख है करंट ईयर का। टीडीएस हमें क्लियरली बता रखा है 30,000 प्रीवियस ईयर का, तो इसमें करंट ईयर का कुछ नहीं है। अब इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? ये पेमेंट्स है, ये लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन है। करंट ईयर का पहले समझ लो। करंट ईयर में क्या करना है, इस बैलेंस को एज इट इज रखना है और बैलेंस शीट में लेके जाना है और प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे करंट ईयर का। सो करंट ईयर का प्रोविजन जो है ये क्रिएट कैसे होता है? इट इज क्रिएटेड ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो हमें दे रखा है 40% ऑफ द प्रॉफिट्स। ठीक है। सो जितना भी हमारा 40% है उस प्रॉफिट्स का वो प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। तो प्रॉफिट यहां तो हमारा क्योंकि फोकस्ड क्वेश्चन है ना सिर्फ इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे, तो हमारे पास प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं 8 लाख के। तो इसका 40% का मतलब होगा 3,20,000। तो ये प्रोविजन डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। सो जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, इस क्वेश्चन में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। जर्नल एंट्रीज में क्या है, नंबर 1 करेंट ईयर के लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर अकाउंट, ये अलग से कर लेंगे।
ये एंट्री चाहे शुरू में लिख दो या एंड में लिख दो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लेना है। ठीक है, तो इसमें प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, ये इसी ईयर के प्रॉफिट पे होगा बिफोर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। सो इसका आपका आ गया, करेंट ईयर प्रोविजन आ गया 3,20,000। तो अब इसे क्या करना है, स्टेटमेंट में लेके जाना है और बैलेंस शीट में एज अ प्रोविजन। तो ये दोनों बैलेंसेस हमारे पास होने चाहिए हमारी बैलेंस शीट में। ठीक है ना, ये करेंट एसेट्स में चला जाएगा और ये करेंट लाइबिलिटीज की हेडिंग के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। अब आते हैं लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर की थोड़ी ज्यादा एडजस्टमेंट होती है, तो इसको पहले समझ लो। ये प्रोविजन क्रिएट किया था और ये पेमेंट्स है। इनका लिंकिंग फैक्टर क्या है, इनका लिंकिंग फैक्टर है टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड। तो कितनी लाइबिलिटी हमारी सेटल हुई है, हमारी लाइबिलिटी सेटल हुई है 1,52,000। ठीक है, तो इनका लिंक यहां पर है। तो ये प्रोविजन 120 क्रिएट किया था जिसके अगेंस्ट लाइबिलिटी सेटल्ड है 1,52,000, विच इम्प्लाइज 32,000 की लाइबिलिटी और बढ़ गई। तो आपके प्रॉफिट पे बर्डन पड़ गया, आपकी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट जो है अब वो एडिशनल बर्डन है, एक्सपेंस है, पहली चीज। तो अगर हम इसको इससे लिंक करते हैं तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट था प्रीवियस ईयर का 1,20,000, बट इसके अगेंस्ट हमारी टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, वो है 1,52,000, विच मीन्स 32,000 का और डेबिट साइड में डिफरेंस मतलब एक्सपेंडिचर है। तो ये क्या हो गया, प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट। अब ये एक्सपेंस है, ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब इस लाइबिलिटी को आपको सेटल करना है। इसके अगेंस्ट देखो पेमेंट्स कितनी है, लाइबिलिटी बन गई 1,52,000, बट इसके अगेंस्ट आप इन ऑल 150 तो ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो अगर इस लाइबिलिटी को हम सेटल करने की बात करें तो टैक्स लाइबिलिटी 1,52,000 है, आपको सारी नहीं पे करनी है। इसके अगेंस्ट आपके पास ऑलरेडी एडवांस फॉर इनकम टैक्स पेड है 1,20,000 एंड टीडीएस है आपके पास 30,000, विच मीन्स अगर हम डिफरेंस करें तो 2,000 यहाँ क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो क्रेडिट में जो डिफरेंस आता है वो लाइबिलिटी होती है, इसे हम लिखते हैं टैक्स पेबल। तो इसे चाहे आप क्रेडिट डेबिट से समझो कि क्रेडिट डिफरेंस लाइबिलिटी है, डेबिट में डिफरेंस हमारी एसेट है, टैक्स रिफंड है, या इसको लॉजिकली समझो। आप जब सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि मेरी लाइबिलिटी सेटल हुई 1,52,000 और मैंने 150 ऑलरेडी दे रखा है किसी तरीके से, तो 2,000 मुझे और पे करना है। तो जो पे करना है वो होता है पेबल, ठीक है। और इसके अगेंस्ट अगर मान लो यहाँ पे 160 होता तो आप कहते कि मैंने तो ज्यादा दे दिया तो मुझे वापस मिलेगा। तो टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हमें चीजें वापस मिलती हैं उसे बोलते हैं रिफंड। तो रिफंड आ जाता है, रिफंड का डिफरेंस यहाँ आता क्योंकि आपकी पेमेंट ज्यादा है और अब पेमेंट कम है तो डिफरेंस यहाँ है, तो अभी पे करना है, वे बन गया पेबल। नेक्स्ट क्या है, ये जो प्रायर पीरियड आपकी टैक्स एडजस्टमेंट है इसको आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नॉमिनल अकाउंट हमारे बैलेंस शीट में स्टेटमेंट में नहीं आता। तो ये जो 32,000 है ये आपको यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी वर्किंग, मतलब जर्नल एंट्रीज के थ्रू आप इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। अब सेम चीज हम अकाउंट्स में समझेंगे कि अकाउंट्स में अगर यही चीज हमें करनी हो तो कैसे की जाएगी। तो हमारे अकाउंट्स क्या है, हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स, हमारे पास है एडवांस, हमारे पास है टीडीएस, और इसके बीच में हमारे पास क्या है, टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है ना। इनके बीच का लिंक क्या है, टैक्स लाइबिलिटी। तो अब आप यहाँ पर अकाउंट्स जब बनाओगे तो आपके पास होंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इसका कनेक्टेड अकाउंट है टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट, जो इसको कनेक्ट करेगा किससे, टीडीएस से और एडवांस टैक्स से, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर्मेट्स पूरे नहीं बना रही हूँ बिकॉज हमारा अभी फोकस है अंडरस्टैंडिंग पे। जब आप इसको एग्जाम्स में बनाएंगे आप पूरे फॉर्मेट के साथ बना सकते हैं। अब अकाउंट कैसे बनाते हैं, हमें अकाउंट्स में
बैलेंसेस लिखने होते हैं और उनका प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट डिफाइन करना होता है। सो प्रोविजन का जो बैलेंस है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन बढ़ेगा तो क्रेडिट, प्रोविजन कम होगा तो डेबिट। टैक्स लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आएगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी जाएगी तो डेबिट। टीडीएस और एडवांस टैक्स हमारी पेमेंट्स है, एसेट्स है, इनमें कमी होगी तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका है, टीडीएस में हमारे पास है 2,20,000 और एडवांस टैक्स में हमारे पास बैलेंस है 30,000। ठीक है ना। अब इनको एनालाइज करो, इनकी सिचुएशन समझो। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स पे। तो इसमें लास्ट ईयर का प्रोविजन था, इसमें आपको 32 और डालना है और आपको उसे लाइबिलिटी क्रिएट कर देनी है। तो यहाँ पर प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट अकाउंट 32 यहाँ लिखेंगे, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तभी टोटल मिला के टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट में कितना चला जाएगा, 1,52,000। ये टोटल मिला के प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी बना दी। तो ये एज सच आपका अकाउंट क्लोज्ड ही है, क्योंकि ये खत्म हो गया, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी आ गई। तो अब वो क्रॉस पोस्टिंग कैसे हो जाएगी, यहाँ आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से आ जाएगा 1,52,000। ठीक है ना। ये आपने क्या किया है, लाइबिलिटी को क्रिएट कर दिया। अब लाइबिलिटी को क्रिएट करने के बाद पे करना है, तो इसके अगेंस्ट पेमेंट कितनी थी, टीडीएस में हमने कितना पे कर दिया था इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट, 1,20,000 और एडवांस टैक्स में भी हमारा इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट फुल अमाउंट है। ये इसके अगेंस्ट पेमेंट्स है, तो जो आपके अमाउंट्स हैं उनको रेलेवेंट प्लेसेस पे ट्रांसफर करो। तो इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमने टीडीएस दे रखा है 1,20,000 और हमने एडवांस टैक्स दे रखा है 30,000। ये तो हमारा डायरेक्ट है ना, ये जो आपके इंटर रिलेशन है अकाउंट्स का, क्रेडिट से डेबिट में पोस्टिंग, डेबिट से क्रेडिट में पोस्टिंग। अब हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, ये हमारी लाइबिलिटी सेटल हुई, हमने रिकॉर्ड की एज अ लाइबिलिटी, ये इनकी पेमेंट्स है, एडजस्ट कर दी। अब हमें बैलेंसेस देखनी है, ये कट चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, करेंट ईयर का प्रोविजन बनाना है। तो जब हम करेंट ईयर का प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब है प्रोविजन बढ़ा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रोविजन आ गया करेंट ईयर का, 3,20,000। ठीक है। तो अब अगर आप इसको बैलेंस करते हो अकाउंट को, तो सेम आपका प्रोविजन जितना ही बैलेंस आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन आप कर सकते हो 3,20,000। ठीक है ना। ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब आ जाओ टैक्स लाइबिलिटी पे। टैक्स लाइबिलिटी पे क्या था, आपने 1,52,000 के अगेंस्ट 150 क्लोज कर दिया, क्योंकि ये तो पेड है, बाकी बच गया 2,000। तो अब ये क्या है हमारा, टैक्स पेबल अकाउंट। तो इसे आप लिख सकते हो टैक्स पेबल अकाउंट। अगर आपका क्वेश्चन कहता है इसे पे कर दो, तो आप बैंक के थ्रू पे कर दोगे और बैंक में से पैसा काट दोगे। अब आ जाओ टीडीएस पे। टीडीएस में क्योंकि हमारा 1,00,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर के लिए था, तो उतना बैलेंस बचना चाहिए और वही बच रहा है, क्योंकि हमने इसी तरह से तो एडजस्टमेंट की है कि ये बैलेंस बचना चाहिए। दैट मीन्स बाकी पिछले साल का उसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। सो इस तरह से हम लॉजिकली अकाउंट्स को प्रोसीड कर सकते हैं। हमें अकाउंट्स के फॉर्मेट्स को रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। नाउ लेट अस सी इसको बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे। वी विल बी शोइंग ओनली रेलेवेंट पार्ट्स। ठीक है ना। तो अब बैलेंस शीट में आपका फॉर्मेट होता है, ये आपके नोट्स टू बैलेंस शीट आते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट। सो बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2017। आपका फर्स्ट जो मेन कंपोनेंट है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है ना, जिसमें आ गया आपके पास शेयर होल्डर्स फंड्स, which includes number 1 share capital, number 2 reserve and surplus। तो रिजर्व एंड सरप्लस हम शो करेंगे क्योंकि हमें दे रखे हैं प्रॉफिट्स।
नेक्स्ट है आपका करंट लाइबिलिटीज। बाकी कंपोनेंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ रेलेवेंट पार्ट ही बताना है। सो करंट लाइबिलिटीज में पहला हो गया अदर करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आ गया आपका टैक्स पेबल। दूसरा हो गया आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसमें आपके पास आएगा प्रोविजन का बैलेंस। यहाँ प्रोविजन का बैलेंस, यहाँ लाइबिलिटी का बैलेंस, ठीक है ना। अगर ये ना आता, मान लो यहाँ रिफंड आ रहा होता, तो फिर यहाँ करंट लाइबिलिटी नहीं लिखते, वो करंट एसेट्स में आ जाता। अब इनको हमें टोटल नहीं करना है। दूसरी साइड है हमारे पास एसेट्स। सो एसेट्स में किसका बैलेंस हमारे पास बच रहा है? टीडीएस में 1 लाख बच रहा है, तो वो आ जाता है करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स के अंदर। हर एक के नोट्स बनते हैं, चाहे एक भी इंफॉर्मेशन हो हमें लिखनी नहीं होती यहां पर, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस स्टेटमेंट में भी यही हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अमाउंट का कॉलम होता है, नोट का नंबर होता है और पर्टिकुलर्स है। तो हमारी स्टेटमेंट कहां से शुरू हो रही है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो हमारे पास है 8 लाख, गिवन है, इसमें कोई नोट नहीं है, ठीक है। नंबर 2 इसमें आएगा अब टैक्स एक्सपेंस। तो टैक्स एक्सपेंस में टैक्स प्रोविजन फॉर करंट ईयर, ठीक है, 3,20,000। प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट 32,000, ठीक है ना। ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट थी 32,000 की। सो आपके पास आ गया 3,52,000, विच मीन्स आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? फर्स्ट माइनस सेकेंड, सो 8 लाख माइनस दिस 4,48,000। तो ये आपका शो हो जाएंगे ये स्टेटमेंट्स में। अब ये नोट्स पे आ जाओ। नंबर 1 है रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये नोट्स में आपको जितने रिजर्व्स दे रखे हो वो लिखने होते हैं। तो हमारे पास तो सिर्फ एक सरप्लस है 4,48,000, तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट है अदर करंट लाइबिलिटीज। तो अदर करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास है टैक्स पेबल 2,000, तो वो शो कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में होता है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जो इस बार का है 3,20,000, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में आपके पास क्या है? टीडीएस, ठीक है, वो उसका बैलेंस है 1 लाख। एडवांस टैक्स नहीं था तो ये बैलेंस एज इट इज। तो ये बैलेंस शीट ऑब्वियसली मैच नहीं करेगी क्योंकि हमें रेलेवेंट पार्ट से बनाने थे। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अकाउंट्स एंड वी शो इट इन द बैलेंस शीट। आई होप ये आपको क्लियर है। सो वी कैन टेक अप 1 more क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस। एक और क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज को समझने के लिए। So let us go through the question. The trial balance of Swati Limited on 31st March 2017 shows the following balances. तो इनके आपके पास balances दे रखे हैं। All right, provision for tax है 2015-16 previous year का। It has to be 15-16 only क्योंकि current year का provision तो बाद में बनता है। All right. अब next हमारे पास क्या है? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है 16,50,000, तो वो आपने ले ली। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडवांस पेमेंट इंक्लूड्स 6,20,000 फॉर 2015-16 जो कि है प्रीवियस ईयर। तो इसमें से 6,20,000 अगर प्रीवियस ईयर का है तो बाकी हमारा करंट ईयर का हो गया 10,30,000, ठीक है। असेसमेंट वाज कंप्लीटेड एंड एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी इज 6,40,000, तो आपका एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 6,40,000 है। हाउएवर नो पेमेंट हैज बीन मेड, पेमेंट अभी नहीं हुई है। नेट प्रॉफिट 20 लाख, कंपनी इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट। तो पहला काम हम करते हैं, हम वर्किंग नोट में क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर के अमाउंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, बिकॉज ये की है अंडरस्टैंडिंग की।
प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आप अमाउंट्स में ही कंफ्यूज रहोगे तो आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकोगे, ठीक है। 5,40,000 एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो हमें कितनी दे रखी है? 6,20,000 है लास्ट ईयर का और 10,30,000 है करंट ईयर का। अब ये इंफॉर्मेशन फीड करूं। एडवांस पेमेंट हमने सेपरेट कर ली, ओके। अब आपकी लाइबिलिटी सेटल हुई है 6,40,000 पे, तो ये आपका लिंक होता है प्रोविजन और एडवांस के बीच में। टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड है 6,40,000। पेमेंट नहीं की मतलब बाकी अभी बच जाएगा आपका एज अ टैक्स पेबल या रिफंड, जो भी है, ओके। नेट प्रॉफिट आपका 20 लाख है और कंपनी 40% ब्रैकेट में है। इसका मतलब करंट ईयर का प्रोविजन जो हमें क्रिएट करना है 40% ऑफ 20 लाख, दैट मीन्स 8 लाख आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब आप इसमें करंट ईयर का तो इजी है, डायरेक्ट एक एंट्री है और बाकी सिर्फ बैलेंस शीट में जाना है। लास्ट ईयर का लिंक देखो, 5,40,000 प्रोविजन के अगेंस्ट 6,40,000 की लाइबिलिटी सेटल हुई है। इसका मतलब 1 लाख ज्यादा, सो आपका बर्डन पड़ गया 1 लाख का और। सो अगर हम प्रीवियस ईयर की जर्नल एंट्रीज पहले शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये क्रेडिट बैलेंस था ना, अब इसे क्लोज करना है। सो 5,40,000, साथ में आप प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस या टैक्स एडजस्टमेंट और डालो, कितनी? 1 लाख की, और टोटल मिला के आप टैक्स पेबल और टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 6,40,000 जो कि चाहिए। अब इसको रिलेट करो पेमेंट के साथ। इसके अगेंस्ट पेमेंट हुई है 620 की, तो अगर आप टैक्स लाइबिलिटी की सेटलमेंट देखना चाहते हो तो लाइबिलिटी हो गई 6,40,000 की, बट इसके अगेंस्ट एडवांस टैक्स पेड अकाउंट है, जो भी अकाउंट नेम है अप्रोप्रिएट लेना चाहिए वैसे, 6,20,000। तो बाकी 20,000 आपका बच गया, वो क्या है? टैक्स पेबल। पे कर देते तो बैंक में चला जाता, नहीं तो पेबल है। क्यों? आप इसको यही बोलोगे। आप कैसे बोलोगे? आप कहोगे लाइबिलिटी मेरी बन गई है 6,40,000, मैंने पे किया था 620, इट मीन्स मेरा 20,000 रुपीज अभी और पे करना बाकी है। तो जो चीजें पे करनी होती हैं वो पेबल होती हैं, तो इन्हें पेबल में लिख दिया। ऑल राइट, ओके। सो अब आपका जो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एक एक्सपेंस था, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस बना है। अगर आपकी लाइबिलिटी कम पे सेटल हुई होती तो आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड में बचता, प्रोविजन बच जाता, तो वो प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाती। समझ रहे हो? अगर मान लो आपका 5 लाख लाइबिलिटी सेटल हुई, लाइबिलिटी है 5 लाख की, तो 40,000 यहां बचता। तो ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट जो है, क्योंकि ये क्रेडिट में बच गई, ये आपका बेनिफिट है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए, क्लोज करने के लिए इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्रेडिट में क्लोज करते, तो ये आपका प्रॉफिट बढ़ा दे। ठीक है, ये हो गई प्रीवियस ईयर की बात। अब आ जाओ करंट ईयर पे। तो करंट ईयर में तो एक ही काम है, आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं फिर से एक बात बता दूं, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप एब्रीविएशंस यूज कर सकते हो, छोटा काम कर सकते हो, ऐसे छोटा छोटा लिख दो। बट मेन जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको प्रॉपर टर्म्स यूज करनी है। ये 8 लाख है, ये 8 लाख हमने यहाँ लिख दिया। आप नरेशन में लिख सकते हो एट द रेट ऑफ 40% ऑफ 20 lakhs। ये हो गया आपका जर्नल एंट्रीज। तो अब आ जाते हैं इनकी वर्किंग पे, क्योंकि हमें इसे शो भी करने। सब हमारे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? 2 अकाउंट हमें दे रखे हैं, बट इनका लिंक होता है आपस में। तो आप अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, बीच में लिंकेड अकाउंट आपका क्या है? टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट, ये लिंक्ड है इसमें। और नेक्स्ट आपका क्या है? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स अकाउंट।
ठीक है, अब आप इनके बैलेंसेस लिखो। सो प्रोविजन का बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,40,000, ये नया अकाउंट था, और एडवांस का बैलेंस है 16,50,000। अब ट्रांसफर करो एंट्रीज। एडवांस पेमेंट इंक्लूड 620 फॉर प्रीवियस ईयर, तो अगर ये प्रीवियस ईयर का है तो ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाएगा। सो टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट 6,20,000 और इसमें बैलेंस बचना चाहिए 10,30,000 का। ये हम 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स को पिक करके भी कर सकते हैं, या हम फर्स्ट अकाउंट से स्टार्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली पोस्टिंग करते जाएं। इट्स अप टू अस। सेकेंड है, असेसमेंट कंप्लीट हुई, लाइबिलिटी 6,40,000 की है, तो इसके अगेंस्ट हमारी टैक्स लाइबिलिटी अगर 6,40,000 की सेटल हुई है, इसका मतलब हमारी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट 1 लाख की आ गई इस तरह, तभी 640 उधर जाएगा ना, तो ये यहां पर आ गया, प्रोविजन से हमारे पास आ गया 6,40,000। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब आप यहां पर चेक करोगे कि हमारा नेक्स्ट प्रोविजन कितना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट ईयर प्रोविजन कितना बना रहे हो, 8 लाख का, तो ये अकाउंट कैसे क्लोज होगा, यही आपका बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट ईयर यही होगा, 8 लाख आपका प्रोविजन है, आप उस ईयर की लाइबिलिटी सेटल्ड देखोगे और उसको चेक करोगे। अब लाइबिलिटी अकाउंट की बारी आती है, तो हमारे पास 6,40,000 की लाइबिलिटी है, बट 620 इसमें से हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ये जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, ये 620 आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो आपके पास 20,000 और पेबल है, इसे लिख देंगे टैक्स पेबल अकाउंट। ठीक है ना, तो ये आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब सिमिलरली अगर हमें इसे बैलेंस शीट में शो करना है, तो आपके वही कंपोनेंट्स हैं बैलेंस शीट के, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। ठीक है, सो फर्स्ट कंपोनेंट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके अंदर पहली चीज होती है शेयर होल्डर्स फंड्स, विच इंक्लूड्स शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल तो आपके पास नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस है, वो आप यहां पर शो कर दोगे। नेक्स्ट आपका क्या है, करंट लाइबिलिटीज। सो करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक है अदर करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आप लाइबिलिटी शो करोगे टैक्स पेबल, और दूसरा आपका क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जिसमें आपका आएगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर करेंट ईयर। ठीक है ना, ये नोट के थ्रू दिखाएंगे, यहां ये लिखते नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा जो मेन है वो है एसेट्स। सो एसेट्स में क्या आ जाता है, करेंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा अदर करेंट एसेट्स, जो कि है एडवांस फॉर इनकम टैक्स। भाई जितने भी बैलेंसेस हैं वो सारे कहीं ना कहीं आने चाहिए। प्रोविजन का बैलेंस प्रोविजन में, लाइबिलिटी का बैलेंस एज अ करेंट लाइबिलिटी, एडवांस जो बैलेंस बच गया वो एज एन एडवांस। ठीक है ना, सो ये बैलेंसेस आपके आएंगे। सो यहाँ इसका बैलेंस है 10,30,000, ये नोट के थ्रू दिखाओगे। प्रोविजन है आपका 8 लाख, ये भी नोट में दिखाओगे, हालांकि एक ही आइटम है, पेबल है 20,000। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, नोट्स बना के प्रॉपरली शो करते हैं। बात रही रिजर्व एंड सरप्लस की, तो उसके लिए पहले हमें बनानी होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सेम इसका फॉर्मेट जो हमारे पास है। सो वील स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये था 20 लाख। सेकेंड क्या है, टैक्स एक्सपेंस। सो टैक्स एक्सपेंस इंक्लूड्स नंबर 1 प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर करेंट ईयर, जो कि है 8 लाख। सेकेंड था हमारा प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट, जो की थी आपकी 1 लाख की। सो टोटल हो गया 9 लाख। ओके, सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्स्ट माइनस सेकेंड 11 लाख रुपीज, ये आ जाएगा। इसके बाद आप नोट्स में यही 1, 2, 3,
4 ये नोट्स में आप लिखोगे। सो 1 है 11 lakh, इसमें कोई और रिजर्व सरप्लस नहीं है, एक ही चीज दे रखी है, बाकी आपके इंफॉर्मेशन जो और है वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है ना। सो इस तरह से आप ये चीजें शो करते हो। सो आई होप ये पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो इसमें आप एक सेपरेट क्वेश्चन भी कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस ओनली, और दूसरा आप कर सकते हैं इसमें एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन का ट्रीटमेंट। बस ये है कि फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ी कम इंफॉर्मेशन होती है, या फिर हमें ना तो अकाउंट बनाने हैं ना हमें बैलेंस शीट में मतलब बैलेंस शीट में सर्टेनली शो करेंगे, ये तो बनेगी, फुल फ्लेश्ड बैलेंस शीट का पार्ट होगा, बट अकाउंट बनाने नहीं आएंगे कंप्लीट क्वेश्चन में, और ना जर्नल एंट्रीज आएंगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये एडजस्टमेंट को समझ लेना है और उसको अपने ट्रायल बैलेंस में नोट कर लेना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी फिगर्स बचते हैं उनको हम सीधे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ठीक है ना। सो नेक्स्ट टाइम अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पिक करेंगे। सो कीप लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू।